क्या है? दिया नहीं होता तो आता कैसे? और वो सिखा रहा है कि और दो तो और आएगा। तो व्यवहार को सुंदर बनाने की कला है देना, और अपने को सुंदर बनाने की कला है शांत होना। और दोनों होना चाहिए। व्यवहार में भी हम प्रसन्न हो और भीतर से भी हम तृप्त हो। हाँ, इतना है, जैसे जड़ में पानी डालो तो पेड़ हरा भरा होता है। थोड़ा ध्यान का रस लो, थोड़ा होश पूर्वक अपने पास बैठो, आपका जीवन हंसता खेलता हुआ होगा, आपका जीवन प्रसन्न। मैंने एक मजाक सुना था, एक जगह स्कूल में इंस्पेक्टर आया, उसने कहा बच्चों तुम लोगों को हिसाब आता है? उन्होंने कहा हाँ। गणित आता है? आता है। उसने कहा अच्छा बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से चला कलकत्ते के लिए 2000 मील की रफ्तार से, तो तुम हिसाब लगा के बताओ मेरी एज कितनी है। अब सब बच्चे चुप हो गए। कैसे बोले कि हवाई जहाज चला, उससे तुम्हारी एज कितनी है कैसे जाने? बच्चे चुप थे। एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने कहा शाबाश तुम उत्तर दोगे? बोले हाँ। बताओ मेरी एज कितनी है? उसने कहा तुम्हारी एज 50 वर्ष की होनी चाहिए। उसने कहा अरे तुमने तो बहुत ठीक हिसाब बता दिया। अच्छा बताओ ये तुमने हिसाब कैसे लगाया? उसने कहा एक मेरा घर में भाई है, मेरा बड़ा भाई है, और उसकी उम्र 25 वर्ष है और वो आधा पागल है। तो आप 50 वर्ष के होने चाहिए। गुरुजी, दिन भर में जो हम जीते हैं या जो काम करते हैं, कहाँ काम भी हम लोग, उसकी जो रात में जब हम सोते हैं आराम से अपने मतलब, तो उस जो सपने होते हैं या जो दूसरी दुनिया में हम जाते हैं या कुछ अलग तरह के जो काम हो जाते हैं दिन में जो हम छोड़ के जाते हैं, वो जो आने का क्या कारण है? मतलब वो जब सोते हैं आदमी पूरे ध्यान से सो जाता है और वो नई दुनिया, कई नई नई तरह के पाते हैं, नई सपने, नई कोई दुनिया देखता है, जैसा कोई जहाँ हम जिंदगी में कभी पहुँचे भी नहीं, कभी देखा भी नहीं है, उस तरह से अलग गांव, अलग चीज़, अलग नजर में आती है। उसका क्या है? वो बहुत कुछ तो अधूरा रह गया हुआ, दिन में जो काम आपके अधूरे रह गए हैं, रात को वो किसी न किसी तरह पूरे होते। जो काम आपने दिन में अच्छी तरह से पूरा कर लिया, वो रात को याद नहीं आएगा। आपने दिन में किसी को प्रेम करने की सोची थी और कर नहीं पाए, अब रात को सपने में वो पूरा कर देगा। मन कहेगा तुम दिन में नहीं कर पाए, लो मैं रात को पूरा कर देता। प्रायः अधूरे काम ही रात को सपने में आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें लगता है कि ये हमने नहीं सोचा, वो हमें लगता है लेकिन है पहले का जमा हुआ और वो अधूरा रह गया है, वही पूरा होने के लिए सपने में आता है। और यदि हम उससे तादात्म्य न करें, उसको महत्व न दें, तो खत्म हो जाए। गड़बड़ क्या होती है, या तो हम विरोध करने लगते हैं या उसका मजा लेने लगते हैं, तो वो संस्कार और जम जाता है। हम जैसे सड़क पर कोई आ रहा है, जा रहा है, हम नहीं परवाह करेंगे तो चला जाएगा। हम कहें इधर से मत आओ। अब हमने एक जगह देखा, प्रदर्शनी हो रही थी, बहुत अच्छे अच्छे सामान सजे हुए थे। एक जगह लिखा था इधर देखना मना है, तो और सब दुकानें बहुत थी, लेकिन जहाँ लिखा था नहीं देखना, वहाँ था कुछ नहीं। एक पर्दा लगा था और अंदर कुछ नहीं था, केवल मैंने भी देखी है वो तो कुछ नहीं था, लेकिन और सब भूल गया, वो याद रहा। क्यों? नहीं देखना है। तो जिसको हम ना बोल देते हैं ना, उसकी तरफ मन जाता है, या जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वो रात को सपने में फिर पूरा होने को आता है।
इसलिए जो काम करो उसको पूरा कर लो। अधूरा करोगे काम तो वो रात को सपने में आएगा। सपने का नियम यही है कि जो काम आप दिन में पूरा नहीं कर पाए उसको रात मन पूरा करा देता है। गुरुजी, कोई अगले जन्म और इस जन्म का कोई ताल्लुकात, कोई संबंध, कोई है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूर्व जन्म में हमने जो कुछ किया है, आज जो कुछ हम कर रहे हैं, वो जिस काम को आज आप बड़ी कुशलता से कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि पहले आप वो करते रहे। जैसे जो किताब आपने पहले पढ़ ली है, दोबारा पढ़ो, जल्दी पढ़ जाओ, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। तो जिस काम में आप ज़्यादा कुशल हो, वो इस बात की सूचना है कि पहले भी आप ये करते रहे, इसलिए आप उस काम को बहुत बढ़िया कर जाओगे। वही काम दूसरा आपका साथी करना चाहेगा, बहुत मेहनत करेगा, फिर भी उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पहले का अभ्यास नहीं है, आपका अभ्यास है। इसलिए पूर्व जन्म का संबंध तो है। जो काम आपने पहले किया है उसको कुशलता से करोगे, और जो अधूरे रह गए हैं उनके लिए आप पूरी कोशिश करोगे। जैसे रात को सोते समय मन में ये ख्याल रहा कि ये मकान का काम करना है, ये करना है, सोते समय आप ये सोचते सोचते सो गए। अब सवेरे जागोगे तो पहले से ही याद आएगी, वो करना है, वो करना है, वो करना है। क्यों? सोते समय उसी की याद करके सोए थे, उठते ही उसकी याद आती है। तो पूर्व जन्म में जो कुछ किया है, जो अधूरा रह गया है, और अधूरा तो रह ही जाएगा, यहाँ कुछ पूरा होता नहीं है। और आपने सुनी है ना, सिकंदर जब जाने लगा था तो बहुत बड़ा काम किया था सिकंदर ने, लेकिन जब वो मरा तो उसने अपने मंत्रियों से कहा था मेरे दोनों हाथ खाली रखना। लोगों ने कहा कि अर्थी बांध के ले जाते हैं, खाली हाथ। बोले नहीं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत देश जीते, मैंने बहुत दुनिया जीती, लेकिन मैं बिल्कुल खाली जा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ बहुत जीत के भी कुछ मिलता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। हम वैसे के वैसे ही रह जाते, खाली हाथ जैसे आए थे ऐसे ही खाली हाथ जाते। जैसे जो कोई मिठाई खाने की आदत है और मिठाई हमको बहुत अच्छी लगती है, आप अकेले ले आओ मिठाई और अकेले खा लो, वासना और बढ़ेगी, पेट खराब हो जाएगा। यदि बढ़िया मिठाई खाने की या कोई चीज़ भी करने की इच्छा है, बढ़िया मिठाई लाओ, खूब अच्छी लाओ और खूब पहले खिलाओ, बांटो, और बाद में थोड़ा सा खा लो, आपकी वासना मिट जाएगी। तो आपने बांटा, ये एहसान नहीं कि आपने बीमारी मिटाई। का प्रोग्राम था इनका, वो फिर वो लोग कहेंगे अंधेरा हो गया। हाँ बोलिए, बोलिए, जोर से बोलो। हाँ कोई त्याग की भी बात किया, तो ये मैं को पहचानने के लिए कौन सा त्याग सर्वश्रेष्ठ? जो दिख रहा है वो आप नहीं हो, जो भी दिख रहा है तो आप वो हो जो देख रहा है। अब मूल सूत्र यही है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। अब ये लाइट, आप कहोगे लाइट से सब दिख रहा है, लेकिन लाइट हमको दिख रही है, लाइट को हम देख रहे हैं। हमको कौन देख रहा है? हम स्वयं दिख रहे हैं। सब हमसे दिखता है, हम स्वयं से दिखते हैं। हमको देखने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे सबको देखने के लिए हमारी जरूरत है। इसलिए हमारा अपना आपा जो है वो किसी दूसरे से दिखता नहीं। दूसरे से देखने की कोशिश में ही देरी लगती है। आप दूसरे से मत देखो, देखने को देखो खाली, और ठहर जाओ तो दृष्टि उलट जाती, नहीं वो दूसरे में उलझी होती है, और वो सिखा देगा, वो दिखा देगा, वो दिखा देगा,
मांगते पैदा हुए थे, मांगते जिए, मांगते मर जाते हैं। दूसरे से नहीं होगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप सब लोग मिल के बोलना, ये नहीं कि मन में बोलो कि बगल वाला बोल लिया मैं क्या करूँगा बोल के। सब मिल के बोलो नारायण 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 नारायण। जय सच्चिदानंद, जय भगवान, नारायण नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।